गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुरिह, क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। प्यारी प्यारी भव्य आत्मा, जैनों में कोई सबसे बड़ा मंत्र है तो नमोकार महामंत्र है। वैदिक परंपरा में देखो तो गायत्री महामंत्र है। मंत्र हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन महामंत्र दो चार ही हुआ करते हैं। उन दो चार महामंत्रों में नमोकार एक महामंत्र है, गायत्री एक महामंत्र है। सब जपते हैं। ऋषभ जी लोग रोज 3 बार बुलवाते हैं, नमो रिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता है कि कब जीवन की शुरुआत तो मंत्र से ही होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, पानी को ऊपर चढ़ाना है। पानी और मन दोनों की गति नीचाई की तरफ होती है। मन भी नीचे की तरफ जाता है, पानी भी नीचे की तरफ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, पानी को ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की आवश्यकता होती है, और जिंदगी को ऊपर चढ़ाना है तो मंत्र की आवश्यकता हुआ करती है। मंत्र से जीवन ऊपर उठता है, यंत्र से पानी ऊपर उठता है। कहां जा रहे चंदू भाई? नाश्ता करो। नहीं समझ गए। जीवन को ऊंचाइयों पर पहुंचाना है तो महामंत्र होना चाहिए। महामंत्र ज्यादा नहीं हुआ करते हैं, 2-4 ही मंत्र होते हैं। ऐसे तो दुनिया में लाखों हजारों मंत्र हैं। ध्यान रखिए, 84 लाख मंत्र भी इस धरती पर हुआ करते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि कोई सा भी मंत्र जपो, कोई सा भी नाम जपो, अरे ध्यान रखना, उल्टा जपो या सीधा जपो, कोई फर्क नहीं पड़ा करता है। एक अम्मा मेरे पास आई, बोले महाराज ये बताओ मैं नमोकार मंत्र कैसा जपूं, मुझे शुद्ध आता है या नहीं, आप सुन लो। मैंने कहा अम्मा, मंत्र शुद्ध हो या अशुद्ध हो कोई बात नहीं, तेरा मन शुद्ध है या नहीं ध्यान रखना। शुद्ध मन से अशुद्ध मंत्र भी पढ़ लो तो जीवन का कल्याण हो जाता है। ध्यान रखिए, वाल्मीकि के जाप का निकला यह परिणाम कि मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे यहां तो कहा गया है कि आड़म ताड़म कहने वाले निरंजन भी अंजन भी निरंजन, आड़म ताड़म कछु न जाड़म। बस श्रद्धा से भगवान का नाम लिया जाता है। मान्यवर, लाखों करोड़ों मंत्र होंगे,
हर मजहब के प्राणी के पास कोई ना कोई मंत्र जरूर होता है। इस्लाम को भी देखो, भले मूर्ति ना पूजे, लेकिन उनके यहां भी कोई मंत्र हुआ करता है माला जपने के लिए। ईसाइयों के पास भी माला जपने को होती है, हिंदू के पास भी माला जपने को होती है, जैन भी माला जपते हैं, अरे मूर्ति पूजक भी माला जपते हैं, और स्थानक वाले भी माला सार्वजनिक है। हर धर्म में माला है। किसी भी मजहब का आदमी हो, उसके पास कोई ना कोई प्रभु का मंत्र जरूर है, प्रभु का नाम लेने का साधन उसके पास जरूर है। लेकिन मैं पुलक सागर आपसे निवेदन करने जा रहा हूं कि कितने भी मंत्र आप जपो, कितने भी श्लोक आप पढ़ लीजिए, कितनी भी माला फेर लीजिए, जिंदगी माला फेरते फेरते चली जाती है, जीवन में कोई चमत्कार घटित नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए, मेरा आपसे निवेदन है, हर मंत्र छोटा है। जब तक उस मंत्र में, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे वह गायत्री महामंत्र हो, अरे इन मंत्रों में जब तक प्रेम नहीं हुआ करता है, तब तक उन मंत्रों का कोई अर्थ नहीं हुआ करता है। एक बात ध्यान रखना, ना नमोकार बड़ा मंत्र है, ना गायत्री बड़ा मंत्र है। दुनिया का सबसे बड़ा यदि कोई मंत्र है तो प्रेम जीवन का महामंत्र हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्रेम से बड़ी माला क्या होती है? प्रेम से बड़ा, फोटो खींच ले भाई, कितने खींचेगा? अच्छा ठीक, वीडियो लेना है ले ले, क्या करें, हम चीज ही ऐसी हैं। खींचने की चीज है, खींचो, लेकिन खींच काच के एक तरफ खींच जाओ। विचार करना है, यदि प्रेम नहीं है तो सब मंत्र बेकार है। प्रेम है तो मूर्ति भगवान है, और प्रेम नहीं तो मूर्ति सिवा पत्थर के और कुछ नहीं हुआ करती है। प्रेम जीवन में बहुत जरूरी। प्रेम की माला फेरो। मान्यवर, मालूम है आपको, जीसस ने कहा लव इज गॉड, प्रेम ही परमात्मा है। कबीर कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जग मरा पंडित भया। ढाई अक्षर का प्रेम पढ़ लो, उससे बड़ा ज्ञानी, उससे बड़ा विद्वान दुनिया में कोई दूसरा नहीं होता। रही मन धागा प्रेम का, मत दीजो चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ। रहीम ने भी कहा कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है। कहीं मेवाड़ में मीरा गाती है, केरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। कोई ध्यान रखना, सर जगह प्रेम। तुम भी तो कहते हो ना, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, और मैटो जी संकट। तुमसे लागी लगन, लगन यानी प्रेम। ध्यान रखना, प्रेम बिना पूजा बेकार, प्रेम बिना माला बेकार, प्रेम बिना दीक्षा बेकार, प्रेम बिना संसार बेकार। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, जाघर प्रेम न संचरे, ताघर जान मसान। कहा है कि जिस घर में प्रेम नहीं होता है ना, वो घर घर नहीं शमशान घाट होता है। ध्यान रखना, कभी किसी कब्रिस्तान पर देखना, बरसों मुर्दे लेटे रहते हैं। वो लेटे तो हैं, कब्र एक दूसरे से सटी है, लेकिन एक दूसरे से बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, उनका प्रेम संचार नहीं हुआ करता है। तो जिस घर में चार बेटे बहू आपस में बोलते नहीं हैं, वो घर घर नहीं शमशान के समान हुआ करता है। ध्यान रखना, अपने घर को मंदिर बनाने का प्रयास मैं वही करूंगा। बन गया एक तीर्थ जिन शरणम, अब नहीं बनाना। पत्थरों के तीर्थ बहुत बना लिए, आओ दिलों को तीर्थ बनाने का हम प्रयास करें। क्या होगा इन पत्थरों के तीर्थों से? भगवान के प्रति प्रेम ना जगा तो मूर्तियां रखी रहेंगी मंदिरों में, कोई इनका अभिषेक करने वाला दिखाई नहीं देगा, कोई पूजा करने वाला दिखाई नहीं देगा। मैं तो कहता हूं कि अब पत्थरों की मूर्तियों की प्रतिष्ठा कम हो, और इंसान में इंसानियत और भक्ति की प्रतिष्ठा सबसे पहले। अब तो भगवान की प्रतिष्ठा कम करो, भक्तों की प्रतिष्ठा ज्यादा करो। ध्यान रखना, भक्त प्रतिष्ठित होना चाहिए। तुम नहीं तो मंदिर क्या करेंगे? ध्यान रखना, अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? और छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? और काम जो इंसान के इंसान ही ना आ सका, तो फिर पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करें? प्रेम जागृत करिए।
ध्यान रखना, 3 शब्द है, प्रार्थना, प्रेम और वात्सल्य। ध्यान रखना, 3 शब्द हैं हमारे पास। महावीर ने प्रेम शब्द का उपयोग नहीं किया। महावीर ने अपने जीवन में, अपने चिंतन से, अपनी साधना से साधर्मी वात्सल्य की बात कही है। जीसस ने प्रेम शब्द का उपयोग किया तो महात्मा बुद्ध ने करुणा का उपयोग किया, प्रार्थना का उपयोग किया, प्रेयर का उपयोग किया। बुद्ध कहते हैं प्रार्थना करो, महावीर कहते हैं वात्सल्य भाव रखो, जीसस कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है, इससे बड़ा परमात्मा कोई दूसरा नहीं होता। मैं आपसे निवेदन करता हूं, तीनों महापुरुष अपनी अपनी जगह सही है। हमारी जिंदगी 3 आयामों से गुजरती है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी जिंदगी में इन 3 आयामों में 3 लोगों से हमारे संबंध बनते हैं। एक तो हमसे जो छोटे हैं उनसे हमारे संबंध हुआ करते हैं, एक जो बराबर वाले हैं उनसे हमारे संबंध हुआ करते हैं, और एक हमसे जो उम्र में बड़े होते हैं उनसे हमारे संबंध बना करते हैं। मैं पुलक सागर आज आपको एक सूत्र देने जा रहा हूं कि अपने से छोटे जो हों, अपने से बड़े जो हों, अपने बराबर वाले जो हों, ध्यान रखना, जो अपने बराबर वाले हैं उनसे तो प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में प्रेम का रिश्ता होना चाहिए, और जो अपने से बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे प्रार्थना का रिश्ता होना चाहिए, और जो अपने से छोटे हैं उनमें वात्सल्य भाव हमारे अंदर होना। 3 जगह से आपकी जिंदगी 3 के अलावा चौथा कहां अपने पल्ले पड़ता है? अशोक जी, या बुजुर्ग पढ़ेंगे, या बच्चा पढ़ेगा, या हमराही हम सफर, और तो चौथा कोई होता ही नहीं है। तीनों के लिए एक एक महात्मा बना दिए गए। साधर्मी प्रेम रखो। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे बहरा भी सुन लेता है। ध्यान रखना, प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे गूंगा भी समझ जाता है। प्रेम की भाषा तो वो भाषा है जिसे अंधा भी समझ जाया करता है। प्रेम तो वह है जिसका स्पर्श करते ही जीवन आनंद से भर जाया करता है। ध्यान रखिए, प्रेम को कौन नहीं समझता? हर कोई समझता है प्रेम को। प्रेम की भाषा से भावनाओं को पढ़ने का विचार करिए, प्रयत्न करिए। किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, किसी को गुजराती नहीं आती है, किसी को मराठी नहीं आती है, किसी को कन्नड़ नहीं आती है। लेकिन एक बात बताओ, आप ऐसे जगह चले जाओ जहां आपको कोई आपकी भाषा को नहीं जानता है, तो भी आपको पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिल जाएगा मेरे भाई। ध्यान रखना, किसी भी देश में चले जाना, दुनिया के प्यास लगी हो और उस गांव में पानी को क्या कहते, उस शहर में, उस देश में नहीं मालूम है, मैं कहता हूं प्रेम से इतना कर देना, सामने वाला अपने आप पानी दे दिया करता है। बिना शब्द की भाषा हुआ करती है, जाकर के ऐसा कर दो तो आदमी समझ जाता है इसको भूख लगी है, ये भूखा। ये प्रेम की भाषाएं हैं। ध्यान रखना, प्रेम में शब्द नहीं होते, प्रेम निशब्द हुआ करता है, प्रेम आत्मा से संचारित हुआ करता है। प्रेम हमारे घरों में समाप्त हो रहा है। मानिए, आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में प्रेम नहीं होता ना, और जिस घर में प्रेम होता है, 2 ही घर होते हैं। एक वो होते हैं जिनके घर में प्रेम होता है, एक वो होता है जिसके घर में प्रेम नहीं होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जिस घर में प्रेम नहीं होता है, अरे जिस घर में प्रेम होता है वहां 90 साल का बूढ़ा भी हाथ फैलाकर भगवान से कहता है, भगवान अभी मत उठाना, थोड़ी सी जिंदगी और जी लेने दे। ध्यान रखना, वो बूढ़ा जीने की याद प्रार्थना करता है कि मैं और जीऊं, मैं परिवार के साथ और बैठ सकूं, थोड़ी सी उम्र और मुझे मिल जाए। जिस घर में प्रेम होता है उस घर का 90 साल का बूढ़ा भी जीने की आशा रखता है, और जिस घर में प्रेम नहीं होता है 18 साल का जवान भी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। 18 साल का जवान आत्महत्या कर लेता है, बेटियां आत्महत्या कर लेती हैं, बहुएं आत्महत्या कर लेती हैं। ये विषय मेरा बाद में आएगा, अभी तो केवल मैं प्रेम का विषय आपको दे रहा हूं। ध्यान रखिए, जहां प्रेम होता है ना तो घास फूस में भी गहरी नींद आती है, और जहां प्रेम नहीं होता तो सोने की लंका में भी रावण रात भर करवटें बदलता बीता। ध्यान रखना, घास फूस की कुटिया में राम कितने आराम से सोते थे,
सोने की लंका में, सोने के सेज पर, मखमल की सेज पर रावण को नींद नहीं आती थी। ध्यान रखिए, प्रेम रखो। क्या रखा है धन दौलत रुपए पैसे में, सोचना है। आज 5 जून है, पर्यावरण दिवस है। आज धरती जल रही है, नष्ट हो रही है, खाक हो रही है। कोई भी ऋतुएं जैसी नहीं लगती हैं हमारे देश में। अब पता नहीं पड़ता कब गर्मी आ जाए, कब बरसात आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, कुछ नहीं कह सकते। स्थिति बहुत खराब है, धरती तरस रही है। धरती एक ही है पूरे विश्व में, ध्यान रखना। लेकिन आज इस धरती को खतरा किसी दूसरे ग्रह से नहीं, धरती को खतरा है तो हम धरती के निवासियों से धरती को खतरा हो रहा है। धरती सिकुड़ रही है, धरती जल रही है। मान्यवर, आपसे निवेदन कर रहा हूं, कोई भी मौसम जैसा ना रहा। हम 4 बजे सुबह उठते हैं, आकाश की तरफ देखते हैं ना, एक पंछी की चहचहाहट दिखाई नहीं दिया करती है, कलरव सुनाई नहीं दिया करता है। धरती के वो हालात हो गए हैं, नल भी चलाओ तो ऐसे पानी गिरता है टप टप करके, जैसे किसी ने ग्लूकोज की बोतल अपने हाथ में लगा रखी हो। ध्यान रखिए, ये हालात है हमारे देश के। ये हमारे मानव ने ये हालात कर दिए देश के। अनाधुंध जंगल काट दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए। ध्यान रखना, वातावरण तो बिगड़ेगा। प्रकृति से छेड़छाड़ करोगे, प्रकृति तुम्हें खाक में मिला के रख देगी। ध्यान रखना, जंगल नहीं है। विचार करिए, बाबूजी यहां पर बैठे हुए हैं, उन्होंने वो भी दिन देखे होंगे अपने जीवन में कि जब एसी नहीं था और कूलर नहीं था। गांव में रहते थे, नीम की ठंडी ठंडी हवा में खाट डालकर आदमी गहरी नींद सोता था। किसी एसी और कूलर पंखे की जरूरत नहीं हुआ करती थी। आदमी बड़े आराम से सो जाया करता था। सुबह की ठंडी ठंडी पवन आती थी, मन को आह्लाद से भर दिया करती थी। आज कुछ नहीं है, आज पक्षियों का कलरव नहीं है। विचार करिए, सब पक्षी बेमौत मारे गए, जंगल काटे जा रहे हैं, जंगल का जानवर भयभीत होकर के घूम रहा। क्या हो गया इस इंसान को? क्यों अपना सर्वनाश करने के लिए इंसान तुला हुआ है? क्यों पृथ्वी का विनाश करने के लिए इंसान तुला हुआ है? इतना विकास कर लिया, हो गया ना, सबका साथ सबका विकास। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि